माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। नहीं माने प्लीज। ओके, हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें पुलिस उठा रही है, तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। क्वायरी क्या बैठा रहे हैं? आपको नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इस्तीफा मांगिए उनका, निकालिए उनको नौकरी से। हम देखते हैं नया कैबिनेट होता है और उनको वापस एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक इंच नहीं हटेंगे हम। माइक मैं बंद नहीं करता हूं। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है। आप कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर परीक्षा स्थगित करने के थैंक यू जी। आजो मैडम क्वायरी क्या बैठा रहे हैं? आपको नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इस्तीफा मांगिए उनका, निकालिए उनको नौकरी से। हम देखते हैं नया कैबिनेट होता है और उनको वापस एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक इंच नहीं हटेंगे हम लोग जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा।
चलेगा नहीं चलेंगे, पेपर लिखना नहीं चलेगा। वहाँ पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें पुलिस उठा रही है, तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये देश के भविष्य का सवाल है। इस तरह से दिल्ली पर धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, एनडीए को बंद करो। एनडीए को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम यही बार बार कह रहे हैं कि जब से लीक हुई है, और ये लीक कोई नई लीक नहीं है, एनडीए की लगातार लापरवाही, एक इनकॉम्पिटेंस नक्कारा एक एजेंसी बन के बैठी हुई है और लगातार लाखों छात्रों के सपनों को रौंद रही है। हम सब जानते हैं कि एक पढ़ाई करवाने में, नीट का एग्जाम दिलवाने में माँ बाप की जमीन बिक जाती है, लेकिन इस सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों पर इतना हमला और बार बार हमला कर रही है। तो ऐसी सरकार को डर जाना चाहिए अपनी खुशी से। धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, हमारी ये मांग है। और उसके साथ साथ नीट के एग्जाम को दोबारा करवाने की हमारी मांग है, हम इस मांग के साथ हैं। लेकिन वही है कि हम आज इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे बैठे थे, लेकिन यहाँ जंतर मंतर एक लोकतांत्रिक जगह है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर विरोध कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ पुलिस उठा रही है। अंदर से ज्यादा लीक हुए सर, क्या कहेंगे? ये लीक की सरकार हो गई है, ये पूरी तरह से विफल सरकार है। इसको छात्रों से नहीं मतलब है, इसको तमाम पढ़ने लिखने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं। मैं जेएनयू से आता हूँ, सबको पता होगा कि जेएनयू में पढ़ने लिखने समझने वाले लोग जब बोलते हैं तो उस पर किस तरह से हमला किया जाता है। ये सरकार फिल्में बनाती है जेएनयू के खिलाफ, तो ऐसी सरकार को कुर्सी से उतर जाना चाहिए, जो तमाम देश के छात्रों के पक्ष में नहीं है, जो युवाओं के पक्ष में नहीं है, जो रोजगार के पक्ष में नहीं है, जो छात्रों के साथ धोखा कर रही है, वो राष्ट्र के साथ धोखा कर रही है। ऐसी राष्ट्र तो भाई अंदर पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है।